हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे और अपने अपने सेंटर पर जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे और अपने अपने सेंटर पर जाने के लिए कहीं ना कहीं स्टेशन पर बैठे होंगे। तो मैं इसी के साथ में सेंटर पर जो बरती जाने वाली सावधानियां, आपको क्या पहन करके जाना है, क्या पहन करके नहीं जाना है, अपने हाथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या मेरे हाथ पे वॉच होनी चाहिए या नहीं, क्या मेरे ये जो जिसे बोलते हैं रक्षा जो बंधन है, सूत्र है, क्या मौली ये बंधी हुई होनी चाहिए या नहीं, या फिर जो बात करते हैं कि मेरे जो कानों में या फिर जो ईयर नोज या फिर जो बोलते हैं ये होनी चाहिए या नहीं, बाली वगैरह ये जो भी हो, ये नोज पिन वगैरह ये तो ये होनी चाहिए या नहीं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो टेस्ट पेपर है, जो आपका एग्जाम पेपर है, वो बहुत ही इजी आएगा, बहुत ही शानदार आएगा। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आएगा। केवल आप उतावलापन वो मत करना, आप शांति से जाना और कोई किसी का डर नहीं है। एग्जाम पेपर अगर अपने को आ रहा है तो ऐसे मानो कि पूरे राजस्थान को आ रहा है, अपने को नहीं आ रहा तो मतलब पूरे राजस्थान में किसी भी कैंडिडेट को नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपने नेगेटिव उसके ऊपर ध्यान देना कि अपना जो नेगेटिव है वो कम से कम करे, कुछ भी करके नेगेटिव बिल्कुल न के बराबर करे, जीरो करे, मतलब जो आए वो ही करे, कंफ्यूज है उसको भी छोड़ो। और दूसरी बात, अगर आपको 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन या फिर जितने भी आ रहे हैं वही करे। पूरे राजस्थान में सभी बच्चों का लेवल वही है जो आपका है। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मेरी जो अपना जो मां शारदे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनके सभी साथियों की तरफ से मैं आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। और आप बहुत शानदार शांत दिमाग से आप अपना पेपर दे के आओ और उम्मीद करता हूं बहुत मस्त पेपर जाएगा बेटा। आप बाहर आते चिल्लाओगे, बोले कि क्या पेपर आया है सर, अब की बार तो बहुत बढ़िया धांसू पेपर आया जिसे बोलते हैं ना। तो बात करते हैं अपन क्या पहन करके जाए, क्या नहीं पहन कर जाए, इनके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी एग्जाम 29 जून को होने वाली है और समय रहेगा वो क्या रहेगा, 11 बजे से कितना 1 बजे तक रहेगा ही। और द्वितीय जो पारी है, केवल और केवल जो प्री पीजी जो विद्यार्थी है जो एमएससी के लिए एंट्रेंस देंगे उनके लिए रहेगा 3 बजे से 5:30। जो परीक्षा शुरू होने से लगभग 90 मिनट पहले अपने को अपना जो परीक्षा केंद्र है उसे वहां पर पहुंच जाए, सुनिश्चित कर ले कि मेरा परीक्षा केंद्र यही है। कई बार होता है कि जो एक ही नाम के 2-2 स्कूल या 2-2 कॉलेज मिल जाएगी और ऐसा काफी बार होता है, तो थोड़ा सुनिश्चित कर लेना लगभग 1.5 घंटा पहले। और दूसरी बात, परीक्षार्थी अपनी स्वयं की पात्रता जांच कर ले कि मेरे पास में सच में 12th क्लास है या नहीं, मैं ये मतलब कि डीओबी है या नहीं, सिग्नेचर वगैरह, फोटो साइन सब कुछ मैच कर ले, है ना। परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से लेके जाना है। ऐसे नहीं कि ऐसे उठे चले गए, नहीं, आपके हाथ में एडमिट कार्ड होना जरूरी है। और परीक्षार्थी अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो, मतलब कि जो पासपोर्ट जो आकार की फोटो है वो भी साथ में होनी चाहिए जो आपने आवेदन के समय वहां पर अपलोड किया था। साथ ही में उपयुक्त एक मूल पहचान होनी चाहिए जो वास्तविक जो ओरिजिनल होनी चाहिए, जो आधार कार्ड। पहचान पत्र मुख्य रूप से वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड आदि मान्य है, मतलब यही चीज ले जा सकते हो। आधार कार्ड जो सबके पास में हो सकता है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी ये हो सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी कोचिंग संस्थान से मोड़ लगा ले गए, बोला कि ये हो गया सर मेरा आइडेंटिटी कार्ड ये है ना। कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे आपका आइडेंटिटी कार्ड है और आप वो ले जाए, वो नहीं है ना। तो ये थोड़ा है ना, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने का अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कि सर मेरे तो पेट में दर्द हो गया, मेरा जयपुरी दे दो ना, नहीं, ये आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जो एग्जाम सेंटर अलॉट हो गया, एग्जाम सेंटर वही रहेगा, ठीक है। परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर ले केवल अपने ही परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय कक्ष में आवंटित रोल नंबर सीट पर ही बैठे। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी सीट पर जाकर के बैठ जाए, आप अपने ही परीक्षा केंद्र द्वारा आवंटित जो कक्ष है, जो सीट है उसी पर बैठे, आप उल्टे सुल्टे या फिर किसी दूसरे की जगह नहीं बैठे। परीक्षार्थी ओमार सीट को बढ़ने हेतु निरीक्षक या अभिजागर द्वारा प्रदान किए हुए काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें, है ना। मतलब आपको पेन भी नहीं लेकर के जाना है,
पेन वहीं पर मिल जाएगा आपको, जो प्रेरक्षक है जो वहां दे देंगे आपको पेन, और पेन देने के बाद में उनको वापस नहीं दे के आना है, पेन को लेकर के आना है बेटा, क्योंकि पेन के अपन ने पैसे पे किया है पेन का, तो आपको देख करके नहीं आना, पेन वापस लेकर के आना। कोई बोले तो उन्हें मना कर देना, वो नहीं दूंगा, है ना। केवल जेट परीक्षार्थी ओमार सीट में 5 विषयों में से आवश्यक रूप से केवल 3 विषय, कि 5 विषय में से आपको 3 विषय बढ़ना है, मात्र 3 ही विषय बढ़ना है, और उसको मतलब कि जो ओमार है उसको मतलब गोला ना करना भूले, मतलब ऐसी इस तरीके से ओमार रहेगी। मैं बता दूं, इस तरीके से ओमार रहेगी, ठीक है बेटा। और इस तरीके से यहां पर ऐसे 5 बड़े बड़े डिब्बे दिखाई देंगे आपको, एग्रीकल्चर, फिर एक, फिर बायोलॉजी, फिर बी, सी केमिस्ट्री, फिर एम मैथ, और फिर फिजिक्स, इस तरीके से। तो आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। चलो पेन चेंज कर लेते हैं ना, इस तरीके से। अब ए वाला है तो उस ए वाले को आप बढ़ना है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर रहे हो तो ए वाले को बढ़ना है, बायोलॉजी वाले बढ़ रहे हो तो बायो वाले को सेलेक्ट करना है, केमिस्ट्री बढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री वाले को, इन तीनों को इस तरीके से आपको गोले को सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, मतलब कि ये ओमार है आपकी चेक होगी नहीं बेटा, है ना। तो आप देख लेना थोड़ा सा इसको। हाँ, नेक्स्ट देखो इधर, बात करते हैं आगे क्या, आगे क्या है कि परीक्षार्थी किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल फोन या कोई अन्य आपत्तिजनक सामान नहीं लेकर के जाए, या कोई भी आपकी किताब, नोटबुक, नोट्स वगैरह कुछ नहीं लेकर के जाना है, आपको केवल यूं ही जाना है ना। फिर बात करते हैं कि परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए ड्रेस कोड में ही आना की सलाह है, कि ड्रेस कोड में ही आए। और ड्रेस कोड में कौन सा है, परीक्षार्थी आधा आस्तीन मतलब हाफ बाजू शर्ट या टी शर्ट जो लड़के पहन सकते हैं, आधा आस्तीन कुर्ता टॉपर, आधा आस्तीन ब्लाउज लड़कियों के लिए है, और ही पहन कर के साथ आए, कि साथ ही उन्हें सुनिश्चित होगा कि परीक्षार्थी परीक्षा के दिन के लिए उन्होंने जो पोशाक चुनी है वो बड़े बटन, इस ब्रोच का उपयोग नहीं हो। ऐसे नहीं कि बड़ा सारा बटन नहीं लगे हो, ये नहीं होनी चाहिए, जिसका उपयोग किसी भी उपकरण या संचार को छिपाने में किया जाए। मतलब कि आपको अगर सिंपल सी बात है, आप राउंड वाली जो है ना वो टी शर्ट पहन लो, लोअर पहन लो, ताकि किसी का भी कोई डर नहीं रहेगा, है ना। बात है परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से पहले पूरी तरह की जांच की जाएगी। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आपत्तिजनक पोशाक, धातु से बने कपड़े जो किसी अवैध धातु की जांच के दौरान परीक्षार्थी नहीं, हाँ मतलब कि कोई आपके पास में धातु वगैरह, मेटल वगैरह नहीं होनी चाहिए। आइटम या निषिद्ध उपकरण, आभूषण, अंगूठी, नोज, पिंग नोज, झुमके, हाँ हार, कंगन सबको पहनने एवं अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। हाँ, विशेष गर्ल्स के लिए विशेष है, आप कानों में पहन रखे हो, नाक में पहन रखे हो, या फिर जो आप बालों में जो पहन रखे हो, हाथों में, या फिर अंगूठी, पायल वगैरह सबको उतार के जाना है बेटा, आपको कुछ नहीं पहन के जाना है, ठीक है। परीक्षार्थी किसी भी कोचिंग या ट्यूशन सेंटर विशेष ड्रेस वर्दी पहनने की अनुमति नहीं दी जाती है। हाँ, विशेष रूप से ऐसे नहीं कि कोई किसी की टी शर्ट पहन गया कोई सी कोचिंग की, तो आपको विशेष सलाह दी जाती है कि आप किसी अन्यतर कोचिंग की ड्रेस नहीं पहन करके जाए, आप अपना सिंपल जो ड्रेस है वो पहन कर जाए। जेट परीक्षार्थी अंग्रेजी व हिंदी में होगा, हाँ सही बात है कि आपका जो पेपर है दोनों बाई लैंग्वेज होगा। विसंगति के मामले में अंग्रेजी का ही मान्य होगा, सही बात है, अंग्रेजी का हम भी मानते हैं। प्रश्न पत्र एवं ओमार सीट में प्रत्येक प्रश्न की विकल्प के 5 होंगे, कि आपको प्रत्येक ओमार के 5 विकल्प होंगे, उनमें से A B C D आपके पास में 4 ऑप्शन रहेंगे से आपको बढ़ने हैं। अगर कोई क्वेश्चन जिसका आपको नहीं आता, आंसर नहीं बनना, तो उसमें क्या करोगे आप, उसमें ई गोला भरोगे। क्या भरोगे? ई, 5वां अनुत्तरित क्वेश्चन, ठीक है। आगे प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक दिए गए हैं और 1 अंक काटा जाएगा। हाँ, आपका क्वेश्चन सही हो रहा तो आपको 4 अंक दिया जाएगा और गलत हो रहा तो 1 नंबर काटा जाएगा बेटा। प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट में निर्देशित ध्यान से पढ़े और जांच कर ले प्रश्न संख्या सही क्रम। हाँ, आप ओमार में जब बुकलेट संख्या भरोगे,
है ना। तो उससे पहले आप जो क्वेश्चन है उसकी जो ऊपर सामने बुकलेट नंबर है वो दिया हुआ ABCD वो देख ले, क्वेश्चन पेपर को जांच कर ले कि कहीं से कटा फटा वो नहीं होना चाहिए, ओमार को जांच कर ले कहीं से कटा फटा वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपकी ओमार चेंज नहीं होगी बेटा। तो इसका विशेष ध्यान दे लेना कि ओमार कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आपका जो टेस्ट पेपर है वो प्रिंटेड अच्छा होना चाहिए, और कहीं पर अगर कटा फटा आपको मतलब कि शंका हो कि हाँ मेरा पेपर कटा हुआ है, खुला हुआ है, ये हो, तो आप इसकी शिकायत दर्ज भी कर सकते हो। और आपका अगर ऐसा लगे कि हाँ मेरा पेपर, आपकी जो होल है, होल के बाद, होल में क्या होता है कि आपको बैठाने के बाद में कोई भी मैडम या सर आएंगे और आप इसे वो जो ओमार है उसका बंडल आप ही से खुलवाएंगे 5 बच्चों से। तो आप 5 बच्चे प्रत्येक होल में सतर्क रहना कि कहीं वो पेपर खुला हुआ नहीं हो और कहीं से फटा हुआ नहीं हो, तो उसे आप चेक करके आपके सामने खोलेंगे तो आप देख लेना, है ना। ठीक है। निर्देश 16वीं स्थिति में किसी परिस्थिति प्रश्न, हाँ सही बात है, मैंने बता ही दिया। इंदराज कर हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लगाए। उपस्थिति पत्रक, हाँ एक आपको शीट दी जाएगी, तो उसके ऊपर आप अपना हस्ताक्षर और अपना अंगूठा का जो निशान है वो लगाए। छोड़ने से पूर्व ओमार, हाँ अभिजार को संभला दे। आप जब वहां पर आओ ना तो ओमार जेब में डाल के नहीं लेके आना है, वहीं पर ही जो परिरक्षक महोदय हैं आप उनको जो अपनी ओमार है वो दे करके आनी है। परीक्षा के उपरांत पुस्तिका अपने साथ लेकर के आए। हाँ अब क्या है कि अब की बार ऐसा होगा कि एक तो कार्बन कॉपी है ना, मतलब कि ओमार के नीचे कार्बन कॉपी रहेगी, तो उससे क्या रहेगा, आप जैसे गोला भरोगे तो उधर वो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो और दूसरी बात, आपके जो पेपर है कार्बन कॉपी है, ये दोनों के दोनों आप साथ ला सकते हो ना। चलो ये तो हो गई आपकी जेट की जो अच्छी बातें हैं वो। अब मैं बात करता हूं कि कुछ बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, है ना बेटा, बहुत सारी, किसी के कुछ गलती हुई थी तो किसी के कुछ गलती हुई थी, तो अपन उसके लिए भी विशेष जो है परफॉर्मा ये लेकर के आए हैं। अपने जो SKRU है विशेष निकाली है गई है कि आप अपने 4 ही चीज़ों में त्रुटि कर सकते हो, त्रुटि का सुधार कर सकते हो। और वो किस में कि एक तो आपके जो नाम में है, वर्तनी है, नाम में ओनली स्पेलिंग जो सुधार है वो कर सकते हो, किसी के ए नहीं लगा, किसी के यादव नहीं लगा, ये ओनली स्पेलिंग सुधार कर सकते हो। अभ्यर्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि में सुधार, कि आप पिताजी के नाम में भी सुधार कर सकते हो। और अभ्यर्थी की जन्म तिथि, अगर उसकी जन्म तिथि तब तक कर सकते हो जब 31/8/2025 तक 16 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, उसका तो आप कर सकते हो और किसी का नहीं कर सकते। अभ्यर्थी के लिंग या जेंडर की प्रस्तुति, हाँ किसी के गलती से आप मतलब कि क्या हो, मेल हो लेकिन फीमेल लग जाए, फीमेल है तो मेल लग जाए, तो आप उसका भी सुधार कर सकते हो। और सबूत के तौर पर आपको ये दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे, ओरिजिनल शपथ पत्र मूल, मतलब एक तो जो शपथ पत्र है एफिडेविट वो करना पड़ेगा, और 10वीं की मार्कशीट की जो है वो करना पड़ेगा, आधार कार्ड और परफॉर्मा 25 ये नीचे दिया गया है। और अगर किसी को परफॉर्मा 25 सही है, किसी का त्रुटि हो और कुछ हो, तो आप अपने कोचिंग के ऑफिशियल नंबर है इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको परफॉर्मा 25 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इन सब में क्या कर सकते हो, त्रुटि कर सकते हो। फोटोकॉपी सब सत्यापित होनी चाहिए, हाँ मतलब कि सब सत्यापित का मतलब वो सिग्नेचर होनी चाहिए। और संबंधित मूल दस्तावेजों की प्रविष्टियों में से पूर्ण रूप से सुमेलित नहीं होनी चाहिए। प्रविष्टियों की जांच के पश्चात अभ्यर्थी को पुनः लौटा देंगे, सही है, केवल उक्त अभिलेख। ठीक है बेटा, आप ये जो 4 चीजें हैं, अगर किसी के मिस्टेक है इन 4 चीजों में, किसी के गलती से भरा गया है तो आप इन्हें सुधार कर सकते हो। और भी अगर आपको कुछ अन्यतर कोई चीज़ें जानकारी जरूरी है, वो अन्य कोई जानकारी लेनी है, तो आप बोल देना। अपने जो माँ शारदी का जो नंबर है ऑफिशियल नंबर, मैं एक बार नोट भी करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो मतलब दूर के बच्चे हैं तो उनके पास में नहीं भी होंगे, है ना बेटा, तो मैं करवा देता हूँ अपने जो नंबर है वो, कि आप इन पर आप कॉल कर सकते हो बेटा, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप कॉल कर लेना बेटा, है ना। 82 39 40
4141 है ना। 8239404141 इन नंबरों पर आपको केवल कॉल करने की देर है और मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहूँगा। और आज ही नहीं, आज के बाद में भी जब आपको कॉलेज मिल जाएगी, जब भी रहेगी, तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बेटा मैं कोऑपरेट करने के लिए साथ हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले आप मुझे याद करो, है ना। अपने कोचिंग संस्थान है तो वो पहले तैयार है। तो आज के लिए उम्मीद करता हूं कि जो इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी लगी होंगी। आप ये जो अब इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करो, ताकि जो गलतियां है वो होने से बच जाए। अगर और भी किसी के कुछ भी त्रुटि हो, जैसे किसी के फोटो नहीं लगी हो, किसी के सिग्नेचर की जगह और कुछ आ गया हो, या और कुछ है, तो आप इन नंबरों पे कॉल करो, आपका सारा समाधान करवा देंगे बेटा। ठीक है। काउंसलिंग भी आप जब करवाओगे तो एक बार मेरे को बोलना बेटा, बहुत अच्छी काउंसलिंग करवाते हैं अपन। आज दिन तक जिसी की काउंसलिंग करवाई तो भगवान की दया से सबका सिलेक्शन हुआ है ना। तो आज की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इस जो इन्फॉर्मेशन है जितने भी जेट वाले बच्चे हैं उन सबके पास में जाना चाहिए, पूरे राजस्थान में घूमना चाहिए ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय मां शारदे और बेस्ट ऑफ लक बेटा।